करते हैं। ये पोषण होता क्या है, चलिए हम देखते हैं। पोषण इंग्लिश में इसे कहते हैं न्यूट्रिशंस। क्या कहते हैं? न्यूट्रिशंस। न्यूट्रिशंस वह पोषक है या वह पोषक पदार्थ है जो प्रत्येक जीवधारी भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। किस रूप में लेते हैं? भोजन के रूप में। अर्थात ये हो गया कि जीवधारी जो भोजन करते हैं वही पोषण कहलाता है। देखिए डिफिनेशंस में यहाँ लिख के रखा हूं कि प्रत्येक जीवधारी भोजन के रूप में जो खाद्य पदार्थ ग्रहण करते हैं वही उनका पोषण कहलाता है। इसका मतलब यह हुआ कि जीवधारी जो खाना खाते हैं, चाहे जो भी खाना खाते हैं भोजन के रूप में, वही उनका पोषण कहलाता है। जीवधारी जो भी खाद्य सामग्री, जितने भी पदार्थ, चाहे वह पोषक तत्व के रूप में, चाहे कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में, विटामिन के रूप में, फैट्स के रूप में, जो कुछ भी लेते हैं वही उनका क्या कहलाता है? पोषण। पोषण अर्थात भोजन ग्रहण करना। भोजन के रूप में पोषण करते हैं प्रत्येक जीवधारी, सभी जीवधारी। कोई भी मनुष्य के लिए लीजिए, गाय, भैंस इत्यादि, किसी भी तरह का अगर वो जीवधारी है तो अपने शरीर के लिए, अपने शक्ति के लिए, अपने ऊर्जा के लिए या अन्य सामग्रियों के लिए वह पोषण करेगा। प्रत्येक जीवधारी भोजन के रूप में जो खाना खाते हैं, जो खाद्य पदार्थ ग्रहण करते हैं, वही उनका क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। अच्छा, इसकी आवश्यकता क्यों होती है? जीवधारी को पोषण की आवश्यकता क्यों होती है? देखिए हम लिखे हैं कि पोषण की आवश्यकता, जीवधारी को पोषण की आवश्यकता होती क्यों है? बहुत आवश्यकता है, बहुत जरूरी है। सबसे पहले नंबर 1 की हम बात करें कि समस्त प्रकार की जैविक क्रियाओं को चलाने के लिए वह क्या करते हैं? पोषण करते हैं। हमारे शरीर में जैविक क्रियाएं चलती रहें, अच्छे से काम करते रहें, इसीलिए वो क्या करते हैं? पोषण करते हैं। तो पता चल गया कि पोषण की आवश्यकता क्यों होती है। आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि जैविक क्रियाओं को चलाना है। अगर व्यक्ति भोजन नहीं करेगा, पोषण नहीं करेगा, तो जैविक क्रियाएं अवरुद्ध हो जाएंगी और शरीर काम करना बंद कर देगा। नंबर 2, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जीवधारी पोषण करते हैं। किस लिए करते हैं? ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जीवधारी क्या करते हैं? पोषण करते हैं। ऊर्जा उन्हें बराबर मिलती रहे, कोशिकाओं को ऊर्जा बराबर मिलती रहे, इसीलिए वो क्या करते हैं? पोषण करते हैं। नंबर 3 की हम बात करें, तीसरे नंबर की, तो शरीर के कोशिकाओं की टूट फूट मरम्मत के लिए। जैसा कि हमारे शरीर में कोशिकाएं एक समय के बाद डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, उन कोशिकाओं की मरम्मत के लिए उन कोशिकाएं बनती रहें। जैसे हम ब्लड की हम बात करें, ब्लड की बात करें, ब्लड शरीर में बनता रहे, इसीलिए हम क्या करते हैं? हम पोषण करते हैं। हम अच्छा भोजन लेते हैं पौष्टिक तत्व के साथ, जिसमें पौष्टिक तत्व उपस्थित हो, हम वह भोजन अधिक से अधिक करते हैं ताकि कोशिकाओं की मरम्मत और टूट फूट होती है। ठीक है। नंबर 4 की हम बात करें, शरीर में कोशिकाओं की वृद्धि के लिए। जाहिर सी बात है, कोशिकाओं की वृद्धि होता रहेगा, शरीर की वृद्धि होगी, मांसपेशियों की वृद्धि होगी, शारीरिक विकास अच्छे से होगा, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? पोषण करते हैं। पोषण मतलब भोजन लेना, क्योंकि भोजन, पोषक तत्व किस रूप में मिलते हैं? भोजन के रूप में मिलते हैं। किस रूप में? भोजन के रूप में। इसीलिए हम वह भोजन करते हैं जिसमें पौष्टिक तत्व उपस्थित होता है। नंबर नेक्स्ट की हम बात करें कि हम पोषण इसलिए करते हैं कि ताकि रोगों से सुरक्षा हो जाए। क्या हो जाए? रोगों से सुरक्षा हो जाए, इसीलिए हम लोग पोषण करते हैं। हम लोग पोषण इसलिए करते हैं कि शरीर की समस्त जैविक क्रियाएं चलती रहे, ऊर्जा मिलती रहे शरीर को, कोशिकाओं की मरम्मत होती रहे और वृद्धि होता रहे शरीर के कोशिकाओं की, और रोगों से सुरक्षा होता रहे। इन सब क्रियाओं के लिए हम लोग या प्रत्येक जीवधारी क्या करते हैं? पोषण करते हैं। पोषण मतलब भोजन लेना,
खाद्य पदार्थों को ग्रहण करना ही पोषण कहलाता है। एकदम क्लियर हो गया सभी को? एकदम आसान शब्दों में मैंने बता दिया कि भाई जीवधारी भोजन क्यों करते हैं, पोषण क्यों करते हैं। साफ साफ देखिए, स्पष्ट शब्दों में आज स्पष्ट हो रहा है कि जीवधारी भोजन के रूप में जो भी ग्रहण करते हैं, जो भी खाद्य पदार्थ ग्रहण करते हैं, वही उनका पोषण कहलाता है। ये करते क्यों हैं? इसलिए करते हैं ताकि जीवन की क्रियाएं चलती रहें। अब जीवन की क्रियाएं चलती रहेगी, श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, वृद्धि और प्रजनन, ये सब क्रियाएं चलती रहेगी तो शरीर चलता रहेगा। नंबर 2 की बात करें, ऊर्जा। क्योंकि अंगों को काम करने के लिए भाई ऊर्जा चाहिए, शरीर को क्रिया करने के लिए ऊर्जा चाहिए, इसीलिए हम पोषण करते हैं। कोशिकाओं की मरम्मत होती रहे, वृद्धि होता रहे, रोगों से सुरक्षा होता है। चलिए हम बात करते हैं अगले टॉपिक की कि पोषक तत्व है कौन। जैसे अभी भोजन आपने कर लिया, पोषण आपने कर लिया, तो आपको क्या क्या मिलते हैं पोषण भोजन में, उसको मैंने लिखा है कि पोषक तत्व। भोजन जो हम ग्रहण करते हैं उसमें मुख्य रूप से कितने पोषक तत्व मिलते हैं? 5। जो भी खाद्य पदार्थ हम ग्रहण करते हैं वह 5 पोषक तत्व हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 5। देखिए कौन कौन। नंबर 1 पोषक तत्व हो सकता है कार्बोहाइड्रेट्स। नंबर 2 हो सकता है वसा। नंबर 3 हो सकता है प्रोटीन्स। और नंबर 4 विटामिन। और लास्ट है खनिज लवण। यह 5 तरह का पोषक तत्व हमारे भोजन में उपस्थित होता है। अर्थात ये स्पष्ट हो गया कि जो भी खाना, जो भी खाद्य पदार्थ हम ग्रहण करते हैं भोजन के रूप में, उसमें 5 तरह के पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। और यही 5 तत्व मिलकर के ये जीवन की क्रियाओं को चलाते हैं, जीवन के रक्षात्मक क्रिया करते हैं, जीवन की संरचनात्मक क्रिया करते हैं, अन्य क्रियाओं को वह संचालित करते हैं। यह 5 पोषक तत्व बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है हमारे शरीर की कोशिकाओं के लिए यह 5 तरह का पोषक तत्व। इसीलिए हम बराबर समय समय पर पोषण सर्व करते रहते हैं ताकि शरीर में ऊर्जा बनी रहे, ताकि कोशिकाओं की मरम्मत होती रहे, हमारी कोशिकाओं की वृद्धि होता रहे। जब ऐसा होता रहेगा